आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब इस प्रज्ञा का मोबाइल कहाँ है? अच्छा, तो ये है इसका प्लान। मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दिया ताकि जैसे ही अभी टीवी ऑन करे तो उसे वो वीडियो दिखाई दे। इसकी नजर तो मुझ पे ही चल रही है। कैसे निकालूं उसका फोन? प्रज्ञा, कैन आई यूज योर फोन? मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है और मेरा मोबाइल मेरे रूम में है। हाँ, कर लो। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा फोन नहीं यूज कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पर्सनल फोन है, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पर मुझे एक फ्रेंड को फोन करना है। किसी को भी फोन कर, लेकिन मेरे फोन से मत करो, अपने फोन से करो। अरे मेरा फोन रूम में पड़ा है और मैं अपने रूम में जाके लेके आऊं। तो नौकर से मंगवा लो ना। मैं अपना फोन नहीं दे सकती। अच्छा, एक मैसेज ही करने दो। मैं मैसेज क्या, मैं तुम्हें एक मिस कॉल भी नहीं करने दूंगी। कहा ना अपना फोन यूज करो, तुम दूर रहो मेरे फोन से। अरे एक फोन ही करना है, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे ये हो क्या रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? देखो ना, अभी मैं कह रही हूँ सिर्फ मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, मुझे फोन नहीं करने दे रही है। अरे तुम्हारी तानाशाही की भी हद हो गई है। दिस इज रियली इनसेन। एक फोन कॉल में तुम्हारा क्या जाएगा? दे दो। ये मेरा फोन है, मैं डिसाइड करूंगी कौन यूज कर सकता है कौन नहीं। आप ये भी बात सही है, फोन इसका है, ये तुम्हें अपना फोन क्यों देगी? हाँ तो इसका फोन है तो क्या हुआ? एक फोन करने से क्या इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? और अगर तुम नीचे से फोन ले आओगी तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट औरत को इधर उधर नहीं चलना चाहिए। प्रेग्नेंट औरत को फोन पे भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, रेडिएशंस का, स्ट्रेस पड़ता है। अच्छा, और जो तुम जो स्ट्रेस देते हो उसका क्या? मैं कौन सा ऐसा? अरे गाइस, स्टॉप इट। तुम दोनों अपने ईगो के चक्कर में एक दूसरे को मार दोगे। तुम दोनों की वजह से ना मुझे अपने घर में शांति नहीं मिलती है। कमरे के अंदर तुम मुझे परेशान करती हो और कमरे के बाहर तुम मुझे परेशान करती हो। अब दोनों लड़ो एक दूसरे से। मैं जा रहा हूँ, आऊंगा 1 महीने बाद। लेकिन ये अब क्या करूं? ये तो गुस्सा होकर चले गए। अब जब तक वापस नहीं आते इन्हें वीडियो भी नहीं दिखा सकती। कितनी कोशिश की पर उस प्रज्ञा ने अपना मोबाइल छूने तक नहीं दिया। आखिर है क्या उस वीडियो में जो वो मुझे उसका मोबाइल देखने भी नहीं दे रही थी? और क्या प्लान कर रही थी वो रोनी के साथ मिलके? मुझे निखिल से इस बारे में बात करनी होगी। वो रोनी का पता लगाएगा तभी कुछ पता चलेगा कि प्रज्ञा रोनी के साथ क्या खिचड़ी पका रही है। पर उससे पहले मुझे पता करना है कि उस वीडियो में है क्या। इस कैमरा की तो बैटरी खत्म हो गई। ये कौन सा वीडियो है? तनु कमरे में नहीं, इसका मतलब रोनी ने जरूर फोन कर दिया होगा और वो बाहर गई। हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ओ नो, प्रज्ञा से पहले से जानती थी। मतलब वो बदली नहीं है, वो बदलने का नाटक कर रही थी। उसका वो नया रूप, वो एटीट्यूड, वो सब कुछ उसके प्लान का एक हिस्सा था। वो पुरानी वाली प्रज्ञा है। दादी, आज मेरा मन करे कि मैं आपको कहीं घुमाने ले चलूं। तो तू मुझे घुमाएगा? गाड़ी में? ऐसे थोड़ी ना। और बचपन में तो आप मुझे घुमाया करती थी, तो अब मैं आपको घुमा ही सकता हूँ ना। अच्छा, चल फिर साइन चलते हैं। अरे नहीं दादी, साइन नहीं, साइन में बहुत ट्रैफिक है। तो कार्टर रोड। अरे दादी, कार्टर रोड में अभी मैं आधा घंटा चक्कर लगा के आया हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पर। चल फिर बैंड स्टैंड चलते हैं। बैंड स्टैंड तो लवर्स जाते हैं, आप बैंड स्टैंड जाकर क्या करोगे? वो भी मेरे साथ। मजाक बंद कर, सीधा सीधा बोल, बात क्या है? दादी, आप क्या बताओ आपको?
जो आपका घर आपको पिंजरे की तरह लगने लगे, जब दिन में सुकून रात को चैन ना मिले तो आदमी तो घर से बाहर रहने के बहाने ही ढूंढते रहता है ना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं बेटा? तो और क्या बोलूं था, एक तरफ तन्नू दूसरी तरफ प्रज्ञा, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। एक कमरे में, दूसरा कमरे के बाहर, एक रात को परेशान करती है, दूसरा दिन में परेशान करती है। करूँ तो क्या करूँ मैं? वो क्या बोलते हैं चक्की में आटा पीसिंग, मैं वो आटे की तरह पिसिंग हो गया हूँ मैं दादी। समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ? चल आज तू मेरे साथ गुरुद्वारे चल। बहुत दिन हो गए हम गुरुद्वारे नहीं गए। हाँ, बहुत सुकून होता है बेटा। चलते ना, सेंटी होकर क्या बोल रही है? चलो गुरुद्वारे ही चल। बुलबुल, 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 बुलबुल ने यही तो बुलाया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ठीक है तो ठीक है, तू जिंदा है तो वापस आके बोल तू जाके भी मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, तू वापस आ गए हम लोगों के पास। मैं बहुत गुस्सा हूँ। तू तो ऐसे कैसे चली गई? तूने कुछ नहीं सोचा? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब कैसे रहेंगे तेरे बिना? तुझे पता है माँ किस हालत में, और तेरे जाने के बाद उन्होंने तुम क्या मजाक है? तुमने बुलबुल बन के मुझे अब क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बुलबुल का प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। हाँ, फोन कॉल नकली था पर बुलबुल के लिए प्यार तो असली था। What nonsense! तुमने मेरी मरी हुई बहन की मौत का मजाक बनाया। हाँ, एक मिनट, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम अकेली नहीं हो जो मरे हुए लोगों का आवाज निकाल के दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो। मैं भी ये काम कर सकती हूँ और तुमसे ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने किस मरे हुए आदमी की आवाज निकाली? कम ऑन प्रज्ञा, मैं जानती हूँ तुम मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। यू नो व्हाट, पहले मैं तुम्हें बड़ी बहनजी टाइप की समझती थी। समझती क्या थी, तुम तो बहनजी टाइप की थी, पर ये जो तुमने प्लान किया है, माय गॉड, मानना पड़ेगा। यू नो, मुझे अब तक लगता था कि आलिया के पास सबसे शातिर दिमाग है, पर तुम तो बहुत आगे की सोचती हो। ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं, लेकिन याद रखना दोबारा अगर मेरी बहन का मजाक बनाया ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का मजाक बना दूंगी जिस पर तुम्हें कभी हंसी नहीं आएगी। मेरी जिंदगी का क्या मजाक उड़ाओगे तुम? मेरी जिंदगी में ऐसा बचा ही क्या खुश होने के लिए? सब कुछ तो खो चुकी हूँ, पैसा, नाम, करियर, फैमिली, सब कुछ। और अब तो धीरे धीरे मैं अभी को भी खोने लगी हूँ। फिर मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि तुम जो ये स्वार्थी, सेल्फिश बन के वापस आई हो तो अभी तुमसे ज्यादा नफरत करेगा और उतना ही मेरे पास आएगा। पर अब जबकि मुझे सच पता चल चुका है कि तुम बदली नहीं, बदलने का नाटक कर रही हो।